हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। देखिए मित्र, हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो संसद से रिलेटेड चल रही थी, जिसमें आपने संसद का गठन, राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन और उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्ति के बारे में पढ़ा, उनके सदस्यों की संख्या के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। उनके वेतन से रिलेटेड, उनको हटाया जाना आपने पढ़ा। ये सारे बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है, इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए मित्र, एक अनुच्छेद मैंने आपको बताया था 85 अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उसी पर हम चर्चा करते हैं और उस चीज़ को समझने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये डिटेल में वीडियो होगा, उसको देखने का प्रयास करिएगा। हालांकि राष्ट्रपति में भी इसकी चर्चा मैंने किया था, जब संसद पढ़ा रहा था तब भी मैंने संक्षेप में चर्चा किया था। आज उससे थोड़ा विस्तृत होगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अनुच्छेद नंबर 85 ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 85 में आपको कुछ शब्द याद करने होंगे। जैसे अनुच्छेद नंबर 85 में क्या क्या बातें कही गई हैं। एक तो आप समझिए कि संसद सत्र का आहुति करना, संसद सत्र की आहुति करना, ठीक है। आहुति करना यानी कि बुलाना, संसद सत्र को बुलाना, इसका मतलब होता है संसद सत्र बुलाना। इसके अलावा एक होता है संसद सत्र का स्थगन और एक होता है सत्र अवसान। अब क्या होता है इसका सत्र अवसान माने भंग करना, सत्र को भंग करना। और एक होता है लोकसभा का विघटन। जी हाँ, लोकसभा का विघटन। अब इस चीज़ को हमको समझना है, इन सारी चीज़ को समझना है। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए सत्र क्या होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, जो सत्र है, सत्र एक सीजन होता है, संसद सत्र की बैठक होती है जो एक निश्चित समय अवधि तक चलती है, ठीक है। तो संसद सत्र का मतलब जो एक निश्चित समय अवधि तक चले, ठीक है, समय अवधि तक चले, इसे हम सत्र कहते हैं, ठीक। अब ये सत्र की बैठक कितनी बार होती है, तो आप इसको भी ध्यान से समझिए कि संसद सत्र की बैठक मुख्य रूप से 3 होती है। एक संसद सत्र की बैठक जो होती है जिसे हम कहते हैं बजट सत्र। अब बजट सत्र जिसे कहते हैं हम बजट सत्र, और एक होता है, इसके नीचे लिख लेते हैं। और ये बजट सत्र कब से कब चलता है इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये फरवरी माह से मई तक जो सत्र चलता है ये बजट सत्र चलता है। इसके बाद जो सत्र चलता है वो मानसून सत्र चलता है, मानसून सत्र। और ये जो चलता है ये जुलाई से सितंबर चलता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वह होता है शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन जो सत्र होता है मित्र, वह नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है। अब ये जो सत्र है इससे रिलेटेड एक साल में विशेष सत्र में विशेष विधेयक लाए जाते हैं और पास किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये एक साल में 3 सत्र की बात कही गई है। ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद होना चाहिए अनुच्छेद में, यहाँ से हम देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक साल में 2 सत्रों के बीच, यानी कि कम से एक सत्र के बीच में बैठक में जो होना चाहिए 6 महीने का अंतराल जरूर होना चाहिए। 6 महीने का 6 महीने से
अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, इससे अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद सत्र में 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि एक साल में कम से कम 2 संसद सत्र चलना आवश्यक है, ठीक है। और संसद सत्र में क्या होती है, बैठकें होती हैं जो इतने माह से इतने माह तक चलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी है कि जो ये संसद सत्र है, ये संसद सत्र में लगभग ये मान के चलिए कि लोकसभा की कुल बैठकें कम से कम 3 बार होनी चाहिए। लोकसभा की जो बैठकें होंगी, जो संसद सत्र में बैठकें होंगी, राज्यसभा की अधिकतम 4 बार हो सकती है, जबकि लोकसभा की 3 बार अधिकतम हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम 3 बार और राज्यसभा की अधिकतम 4 बार बैठक होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना होगा संसद सत्र में, क्योंकि 1 लाइनियर ग्रुप में टेट पेट और एसएससी जैसे में ये प्रश्न कभी पूछ लिए जा सकते हैं कि जो संसद सत्र वार्षिक रूप से चलता है उसमें राज्यसभा की कुल कितने बैठकें हो सकती हैं या कितनी बार हो सकती हैं, तो 4 बार हो सकती हैं। और एक साल में मुख्य रूप से 3 सत्र चलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक साल में कम से कम 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए और एक साल में कम से कम 2 सत्र तो जरूर चलना चाहिए, इससे ये सिद्ध होता है, ठीक है। अब बजट सत्र होता है तो बजट संबंधी विधेयक पास किए जाते हैं, ठीक है। मानसून यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित शीतकालीन, तो उसका भी अपना एक विधेयक होता है। इस तरीके से विधेयक पास किए जाते हैं, इनका एक अपना सत्र चलता है, इनका एक बहस चलता है, ठीक है। तो वह उसी सत्र से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। जैसे कोई भी सत्र चले, चाहे वो बजट सत्र चले, चाहे मानसून सत्र चले, चाहे शीतकालीन सत्र चले, हर सत्र की आहुति मतलब बुलाना किसका, संसद सत्र की बैठकें बुलाने का काम या उसकी आहुति करने का कार्य कौन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 1 लाइनियर टाइप का क्वेश्चन है मित्र, इसको ध्यान रखिएगा। इसका काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर। संसद सत्र का स्थगन करना, देखिए संसद सत्र का स्थगन तब किया जाता है जो लोकसभा में रूल और रेगुलेशन और नियम और कानून बनाए जाते हैं। अगर इसमें जो संसद सत्र जो मेंबर होते हैं, जी हाँ, जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, अगर ये सदस्य जैसे शोर शराबा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, अधिक से अधिक शोर शराबा, याद कर सकते हैं कि अनुशासनहीनता करने लगते हैं। अनुशासनहीनता, जब ये अनुशासनहीनता करने लगते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसे स्थिति में ध्यान से सुनिएगा, ऐसे स्थिति में जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, जो अध्यक्ष होता है यानी लोकसभा अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, वो क्या करता है, जो संसद सत्र उस समय चल रहा हो, जो बैठकें चल रही हैं, उसको उस समय क्या कर देता है, उस समय के लिए स्थगित कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि प्रश्नकाल का समय चल रहा हो, 11 से 12 बजे के बीच में चल रहा हो, या कोई विधायी प्रक्रिया 2 बजे से 6 बजे के बीच में चल रहा हो और उस पर बहस हो रही हो, लेकिन कोई एक मत नहीं हो रहा है और अनुशासनहीनता नहीं बना है, तो 2 बजे से 6 बजे नहीं चलेगा। वो हो सकता है 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, जब लोग अनुशासनहीनता करने लग रहे हैं तो आगे की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा, लेकिन ये उसी दिन के लिए होगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये उसी दिन के लिए होगा। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, फिर बैठकें चलेंगी और फिर बहस की प्रक्रिया चलेंगी। संसद सत्र स्थगन जिस दिन बहस कर चल रहा हो उसी दिन स्थगित माना जाता है, न कि पूरा सत्र को समाप्त किया जाता है। कि अगर बजट सत्र चल रहा है तो पहले दिन अगर बहस हो, अनुशासनहीनता हो, तो पूरा बजट सत्र नहीं समाप्त किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, बल्कि जो बैठकें चल रही हैं संसद सत्र की पहली बैठकें एक दिन के लिए, उसको उसी समय के लिए समाप्त किया जाता है, न कि आगे उस सत्र की अन्य बैठकों को समाप्त किया जाएगा। उस सत्र के अन्य बैठकों को नहीं समाप्त किया जाएगा। जैसे बजट सत्र चल रहा है तो इसमें कई बैठकें होंगी ना संसद के,
तो उस सभी को नहीं समाप्त किया जाएगा, वो बैठकें तब पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं जब पूरी तरीके से बजट सत्र को समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसको सत्र अवसान कहा जाता है। लेकिन उस बजट सत्र के दौरान जो बैठकें चल रही हैं, अगर उसको उसी समय समाप्त कर दिया जाता है तो उसको स्थगन कहा जाता है। और ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं मित्र, सत्र अवसान, ये भी बात अनुच्छेद नंबर 85 में ही कही गई है। और देखिए, आहुति का मतलब जब जब राष्ट्रपति संसद दोनों सदनों को बुलाता है तो वो आहुति कहलाता है, चाहे वह चुनाव के आम बैठक के समय हो, चाहे वो संसद सत्र के समय हो, चाहे वो संयुक्त अधिवेशन के विधेयक को लेकर हो। जब बुलाएगा तो वह आहुति ही कहलाएगा, यानी बुलाने का कार्य करता है। क्लियर? सत्र अवसान भंग करना, ये जो कार्य करता है, ये याद करिएगा, यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जी हाँ, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्लियर? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो सत्र अवसान करता है, जो संसद चल रही संसद सत्र को भंग करता है, राष्ट्रपति के द्वारा जब सत्र अवसान किया जाता है या संसद सत्र जो चल रहा है उसको भंग किया जाता है, ये स्वयं विवेक के आधार पर नहीं करता है। क्लियर? ये किसके आधार पर करेगा? ये मंत्री परिषद के सलाह पर। किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। ये ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद के सलाह पर ये कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के सलाह के द्वारा सत्र अवसान करता है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बजट सत्र चल रहा है, अब वो 2 दिन चले, 3 दिन चले या 4 दिन चले या 1 महीना चल चुका हो, लेकिन पूरा सत्र समाप्त नहीं हुआ है, उसके पहले या उसके बीच में या उसके शुरुआत में ही जब पूरा सत्र भंग कर दिया जाता है, यानी कि आगे बजट सत्र अब चले ही न, तो ऐसे कंडीशन को सत्र अवसान कहा जाता है। क्लियर? अब देख लेते हैं लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनने का प्रयास करिएगा। लोकसभा का विघटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतनी चीज़ें तो आप समझ लिए होंगे। अब ये लोकसभा का जो विघटन है, इसमें क्या क्या कंडीशन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मंत्री परिषद के द्वारा सत्र अवसान को समाप्त कर लिया गया। अब लोकसभा के विघटन, पहला चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो लोकसभा का विघटन किया जाता है, ये भी मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पे? मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा के विघटन के समय जो विधेयक पास किया जाता है, उस विधेयक पर क्या प्रभाव होता है, यानी कि लोकसभा के विघटन के समय पास हुआ विधेयक। अब पास हुआ विधेयक के बारे में समझ लीजिए। अब एक चीज़ जान लीजिए, अगर विधेयक लोकसभा के द्वारा पास किया गया है, अगर लोकसभा के द्वारा, टिक का मतलब पास किया गया, लोकसभा के द्वारा पास किया गया है, तो ये विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। पहला चीज़, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये लोकसभा के द्वारा पास नहीं हो सकता है। अब देखते हैं आगे, विधेयक पास नहीं हो सकता है। आगे हम देख सकते हैं, जैसे अगर ये लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है, लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है, या तो आप समझिए कि राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है और लोकसभा के द्वारा नहीं पास किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है और लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया जा सकता है, पास नहीं किया गया है, तब भी यह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। क्लियर? लेकिन अगर लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया हो
और फिर राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया हो, फिर ये विधेयक बनने के लिए पूरी तरीके से क्या है, तैयार है। या तो इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास करके ये राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए जाए, तब भी ये क्या है, विधेयक बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा के विघटन के उपरांत किस कंडीशन में बना हुआ विधेयक पास हो सकता है और किस कंडीशन में बना हुआ विधेयक निरस्त कर दिया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ऐसा विधेयक जो केवल लोकसभा के द्वारा पास किया गया हो या लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित हो, लेकिन वो राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित नहीं है और राज्यसभा के द्वारा पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा गया है, और न तो राष्ट्रपति के लिए सिग्नेचर होने के लिए दोनों सदनों के द्वारा पास होकर गया है, तो ऐसे कंडीशन में विधेयक निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए चला गया हो तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। दूसरा चीज़ कि अगर दोनों लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया हो और राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया हो, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा गया हो, पास कर दिया गया हो, तो ऐसे भी स्थिति में हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा के द्वारा पास किया गया हो, राज्यसभा के पास न पहुंचा हो, तब नहीं हो सकता है। राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया हो लेकिन लोकसभा के द्वारा भी पास न किया गया हो, तब भी विधेयक नहीं बन सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि लोकसभा के विघटन की स्थिति पर किन किन विषयों पर कानून बन सकता है और किस पर कानून नहीं बन सकता है, इन बातों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है और देखना है। और अब तक लगभग कुल 8 बार लोकसभा का विघटन हो चुका है। अब तक कुल कितनी बार? 8 बार लोकसभा का विघटन हो चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आप बताइएगा कि कब कब 8 बार लोकसभा का विघटन हुआ है, कमेंट करके बताने का प्रयास आप करिएगा, ठीक है। पढ़ाते समय कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे ताकि आप भी तो मेहनत करो। तो इस तरीके से अनुच्छेद नंबर 85 में जो शब्द प्रयोग किया गया है, संसद सत्र की आहुति, संसद सत्र का स्थगन, सत्रावसान का भंग होना और लोकसभा का विघटन, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।